हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम विरांश दवे और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं जिज्ञासा चैनल पे। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने मासूम लोगों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। और इस घटना को हम जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। आज मैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। इनफैक्ट आज मैं भील समुदाय के लोगों ने जो आंदोलन किया था और उनके साथ जो नरसंहार हुआ मानगढ़ में, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। हालांकि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके करीबन 5.5 साल पहले 17 नवंबर 1913 को ये नरसंहार हुआ था। अब ये आंदोलन क्यों हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और क्यों अंग्रेज़ी हुकूमत ने यहाँ पे आके लोगों के साथ नरसंहार किया, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। मगर उससे पहले आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं जिज्ञासा के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिज्ञासा क्या है। जिज्ञासा is in fact a joint initiative which is created by a group of experts who are qualified in several competitive examinations. Its main aim is to give academic support and assistance to all learners and curious minds. अगर आप में जिज्ञासा है कुछ नया जानने की तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस। चलिए सबसे पहले हम मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन का कैचमेंट एरिया क्या था। आप मैप में देख सकते हैं मानगढ़ की लोकेशन। मानगढ़ लोकेटेड है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसका बॉर्डर एक तरफ गुजरात से मिलता है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से। ये जो मैसेकेर हुआ था वो मानगढ़ में हुआ था, पर इसके पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें सिर्फ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही लोग इसमें नहीं जुड़े थे। और भी बहुत सारे एरियाज थे जहाँ से लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, जैसे कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर गुजरात में दाहोद डिस्ट्रिक्ट, पंचमहल एरिया, फिर संतरामपुर एरिया, ईडर एरिया, एक्सेट्रा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में यूज़ होती थी उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में ये सारी यूज़ होगी और आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमें क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। बांसवाड़ा एक प्रिंसली स्टेट था। बांसवाड़ा प्रिंसली स्टेट के साथ डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट और प्रतापगढ़ प्रिंसली स्टेट को कलेक्टिवली सदर्न राजपूताना एजेंसी स्टेट्स कहा जाता था आज़ादी के पहले। और ये सदर्न राजपूताना एजेंसी स्टेट्स मेवाड़ एजेंसी से 1906 में अलग हुए थे। दोनों मेवाड़ एजेंसी स्टेट्स और सदर्न राजपूताना एजेंसी स्टेट्स राजपूताना प्रेसिडेंसी के अधीन आते थे। और दूसरी ओर जो सूंठ, जो प्रेजेंट डे संतरामपुर है, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। देवगढ़ बारिया जो दाहोद में लोकेटेड है प्रेजेंटली, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। वो सारे प्रिंसली स्टेट्स को कलेक्टिवली कहा जाता था रेवा कांठा एजेंसी। तो ये दोनों रेवा कांठा एजेंसी और सदर्न राजपूताना स्टेट एजेंसी ट्राइबल एरियाज थे और आज भी ये यहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है, पर्टिकुलरली द भील ट्राइबल कम्युनिटी जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी गुरु गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी इसके लीडर थे, मेन लीडर, जिन्होंने 1908 में ये आंदोलन चालू किया था। ऐसा नहीं है कि 1913 के पहले भील समुदाय के लोगों ने कभी भी एकत्रित होकर अंग्रेज़ी हुकूमत या लोकल रियासतों के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं छेड़ा। इनफैक्ट 19वीं शताब्दी में ऐसा बहुत बार हुआ जब उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत या लोकल रियासत के अगेंस्ट कोई आंदोलन किया हो, जैसे 1821, 1828, 1838, 1881, बहुत बार आंदोलन हुए। पर 1913 का जो ये आंदोलन था उसने बहुत बड़ा ग्रेटर इम्पैक्ट भील कम्युनिटी पे किया, जो आज भी रिफ्लेक्ट होता है। हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि गुरु गोविंद गिरी कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था। गुरु गोविंद गिरी या सिर्फ गोविंद गिरी, उनका जन्म हुआ था डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट के एक छोटे से गांव बेडासा में 1858 में। वो बंजारा कास्ट से बिलोंग करते थे। ऐसा माना जाता है कि 1899 में जो फेमाइन आया था उसके कारण उनके घर में
उनके परिवार में कोई नहीं बचा था। 1899 का फ़माइन जो था वो बहुत ही एक्यूटेस्ट था, जिसने करीबन, ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 लाख लोग वेस्टर्न इंडिया से अफेक्ट हुए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। खैर, 1899 के बाद गुरु गोविंद गिरी एक साधु बन गए और उन्होंने दशनमी पंथ को अपनाया। अ, उनका सबसे मेन उद्देश्य ये था कि जो भील कम्युनिटी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर और सूट स्टेट्स की, उनकी दशा सुधारे और उनको नई दिशा दिखाए। तो करीबन 5 साल में, ऐसा माना जाता है 1908 से 1913 में, उनके 5 लाख जितने अनुयायी हो गए थे। वेल, यू कैन इमेजिन, ये वो ज़माना नहीं है जब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर करो और अपना आइडियाज़ डिसिपेट कर सकते हो आप। ये वो ज़माना था जब उन्होंने गांव-गांव में जाकर, हर घर में जाकर अपने आदेश दिए। और मैं जो एरिया की बात कर रहा हूँ अभी, वो आज भी हाईली फॉरेस्टेड है और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड था। एंड ये कोई समतल भूभाग नहीं है, ये हाईली अंडुलेटिंग, उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है, जहाँ पे सेटलमेंट्स भी न्यूक्लियर है। एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट जाना मतलब बहुत ही चैलेंजिंग है आज भी। और वहाँ पे उन्होंने जाकर अपने आदेश दिए, मतलब ही वॉज अ रियली रिमार्केबल पर्सन, यू कैन इमेजिन अबाउट इट। अब ऐसे क्या बदलाव थे जो गोविंद गिरी ने लाए? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भील कम्युनिटी इतने अच्छी दशा में नहीं थी, क्योंकि उनके साथ जबरन मजदूरी, जबरन टैक्स वसूला जाता था जागीरदारों के द्वारा। और उनके कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शराब की। बहुत सारे लोग शराब की आदत से प्रभावित थे। तो गोविंद गुरु ने सबसे पहले उनको मोनोथेइज्म, दैट इज एक ईश्वरवाद में बिलीव करना सिखाया। और धूणीस का कंस्ट्रक्शन, धूणीस मतलब फायर पिट्स, जो हवन कुंड होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया भगवान की पूजा के लिए। उन्होंने पशुओं को ना मारने का, मांस का सेवन ना करने का और शराब का सेवन ना करने का सुझाव दिया। खेती का बढ़ावा बढ़ावा करने का सुझाव दिया। और इन सब सुझावों से, इन सब आदेशों से भील्स को अपने पोजीशन के बारे में रियलाइज़ हुआ, जन जागृति आई और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया। इनफैक्ट गोविंद गिरी बहुत बार ये बोलते थे कि भील कम्युनिटी में ना फीमेल इन्फेंटिसाइड है और विडो रीमैरिज भी परमिटेड है, जो काफ़ी अपर कास्ट उस टाइम पे जो थी, उनमें ये सारी चीज़ें परमिटेड नहीं थी। सती प्रथा और ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस थी अपर कम्युनिटीज़ में। वो सारी चीज़ें भील कम्युनिटी में नहीं थी और ये सारी पॉजिटिविटी थी भील कम्युनिटी में। तो ये सारी चीज़ों को गोविंद गिरी ने रियलाइज़ करवाया उन लोगों को। अब गोविंद गिरी के जो आदेश थे, उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला था कि बहुत सारे लोग भील कम्युनिटी के थे जिन्होंने शराब का सेवन बंद कर दिया था। हालांकि ये चीज़ पॉजिटिवली वेलकम नहीं की गई थी। जो स्टेट के रूलर्स थे, फिर लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि जो शराब का व्यापार करते थे, उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिवली वेलकम नहीं किया था। और डेफिनेटली क्यों करते, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो रहा था। अब उनके पास और कोई उपाय नहीं था। सबसे पहला उपाय था कि गोविंद गिरी और उनके अनुयायी को परेशान करना, ताकि ये पंथ आगे ना बढ़े और उनकी जो इनकम है, उनकी रेवेन्यू है, वो अफेक्ट ना हो। कम से कम 7 महीने तक, अप्रैल टू अक्टूबर 1913, गोविंद गिरी को एक गांव से दूसरे गांव भटकना पड़ा, क्योंकि सारे स्टेट ऑफिसर्स थे, जहाँ पे भी वो जाते थे वो परेशान करते थे। पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो उनको कॉन्स्टेंटली धमकी देते थे और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें बेमतलबी जेल में डाला गया। इसलिए वो एक गांव से दूसरे गांव भटकते रहते थे। पर अक्टूबर 1913 में उनके घर से ईडर के राजा ने गोविंद गिरी को उनके घर से उठाकर जेल में डालने का
आदेश दिया। उसके बाद गोविंद गिरी और उनके अनुयायी मानगढ़ में स्थित पहाड़ी पर जाकर बस गए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट डिफेंसिव पोजीशन थी उस टाइम पे। इनफैक्ट इट इज़ एन 800 मीटर हाई हिल, जहाँ पे नॉर्मल लोगों को जाकर बसना इट इज़ नॉट दैट इजी। और इसके साइमल्टेनियस एक और इवेंट हुआ। धीरजी पुंजा, जो सेक्रेटरी थे गोविंद गुरु के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और इसे कहा जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ एग्रेशन। अब ये रिफॉर्म मूवमेंट एक रिवोल्ट में, एक आंदोलन में, एक क्रांतिकारी आंदोलन में बदल गया था। धीरजी पुंजा ने बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स पे अटैक किए, बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स को कैप्चर भी कर दिया। इनफैक्ट कुछ कॉन्स्टेबल्स को उन्होंने मानगढ़ में भेज दिया, ये आदेश देकर कि वहाँ पे गोविंद गिरी और उनके अनुयायी हैं, उनको जाके उनकी जाके रक्षा करो। धीरजी पुंजा ने बहुत सारे किलों पे अटैक किया। बहुत सारे गांव जो गोविंद गिरी से जुड़ने के लिए राजी नहीं थे, उनको लूट लिया गया। जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल हिस्टोरियंस देते हैं, वो है भमरी विलेज फ्रॉम बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब ये सब देखकर जो स्टेट के रूलर्स थे, उनको लगने लगा कि अगर ये आंदोलन और चला, देन भील्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद गिरी, एक दिन ऐसा आएगा कि वो सेपरेट भील स्टेट डिमांड करने लगेंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अपने ट्रूप्स को मानगढ़ भेजा और घेराबंदी करनी चालू कर दी। ये सब देखते हुए गोविंद गिरी को लगा कि अब बात करनी ज़रूरी है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से। इसलिए उन्होंने मेवाड़ के बिल कॉर्प्स के कमांडर जेपी स्टोकले को लेटर भेजा। उस लेटर में उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी, जैसे एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, फिर ये हक दिया जाए ट्राइबल्स को कि वो कोई भी धर्म फॉलो करना चाहते हैं वो कर सके। फिर फॉरेस्ट पॉलिसी को थोड़ा लिबरल किया जाए, जो वारंट लगे थे धीरजी पूंजा पे उनको हटाया जाए, और जो रेस्ट्रिक्शंस स्टेट ऑफिशियल्स ने लगा दिए थे बिल पे, वो हटाए जाए। क्योंकि बहुत सारे भील कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने शराब का सेवन बंद कर दिया था, बट उन्हें फोर्स किया जाता था कि नहीं तुम शराब पियो। इसलिए ये सारे डिमांड्स रखे उन्होंने आगे। कैप्टन स्टोकले ने सारी डिमांड्स पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, बट उन्होंने सिंपैथी व्यक्त की और ऑर्डर दिया कि आप सब लोग वापस घर पे चले जाए। सिर्फ उन्होंने ये लिखित प्रॉमिस दिया कि जो भील कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये फ्रीडम दिया जाएगा कि वो कोई भी रिलीजन एडॉप्ट कर सकें, और ब्रिटिश हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी। और ये वार्निंग दी कि आप घर पे चले जाए, पर ये वार्निंग गोविंद गिरी को कन्विंस ना कर सकी, और 17 नवंबर को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहाँ पे जाकर हमला कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ बहुत सारी सैन्य टुकड़ियाँ थी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करती थी। 17 नवंबर की सुबह ये अटैक किया और कुछ ही घंटों में यहाँ पे मैसेकर करवा दिया गया। ऑफिशियल जो ब्रिटिश के डेटा है वो डेफिनेटली ये सजेस्ट नहीं करते कि कितनी डेथ्स हुई थी, कितने लोग वहाँ पे मारे गए, ये कुछ भी उन्होंने सजेस्ट नहीं किया। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि कम से कम 1500 लोगों की जान वहाँ पे गई थी। बहुत सारे लोगों को गोलियां लगने के कारण उनकी डेथ हो गई, और बहुत सारे लोग पहाड़ से नीचे गिरकर मारे गए, क्योंकि ये हाईली हाईली हिली एरिया है, और यहाँ पे भगदड़ मच गई जिसके कारण बहुत सारे लोग नीचे गिर गए थे। अब इस रिवोल्ट या इस रिफॉर्म मूवमेंट का आफ्टर मैथ क्या था, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गोविंद गिरी थे उनको भी सज़ा दी गई। पहले तो उनको फांसी की सज़ा अनाउंस हुई, फिर लाइफ टाइम जेल की सज़ा अनाउंस हुई थी, बट उसके बाद 10 साल की उन्हें सज़ा दी गई। साथ में धीरजी पूंजा को भी सज़ा दी गई। बट इसका आफ्टर मैथ क्या था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 1913 का ये जो रिवोल्ट था उसका सबसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था भील कम्युनिटी पे।
1914 में एलियट कॉल्विन, जो एक एजेंट थे राजपूताना के गवर्नर जनरल के, उन्होंने इस एरिया को विजिट किया था और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो बांसवाड़ा के भील है, उन्होंने ग्रेट एडवांसमेंट किया है सिविलाइजेशन की तरफ। और इसकी वजह उन्होंने बताई कि जो सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट गोविंद गिरी ने चलाया था, उसका असर है ये। बहुत सारे स्टेट्स जैसे डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट, बांसवाड़ा, सूंड प्रिंसली स्टेट, उन्होंने जबरन मजदूरी को हटा दिया गया। और सूंट जो संतरामपुर प्रिंसली स्टेट था, उन्होंने फॉरेस्ट रेगुलेशन में भी लिबरलाइजेशन लाया और बहुत सारे ग्रांट्स उन्होंने दिए ट्राइबल पीपल को, जैसे कि टिम्बर का ग्रांट दिया उनके पर्सनल यूज़ के लिए। एक जो कंसिक्वेंसेस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो है साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये जो पूरा मैसेकर हुआ था, ये जो नरसंहार हुआ था, उसके कारण भील कम्युनिटी के लोगों के साइकोलॉजिकल स्टेट पे बहुत ज़्यादा असर हुआ था। वो जहाँ पे भी एकत्रित होते थे, उन्हें ये डर लगता था कि कहीं मानगढ़ जैसा ना हो। और ये सारी इमेजेस है। 27 मई 1999 को ये स्मारक वहाँ पे बनाया गया। आप सोच सकते हैं करीबन 85 साल बाद यहाँ पे कोई स्मारक बनाया गया और आज इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे चित्र भी है जो दर्शाते हैं कि कैसे यहाँ पे एक पूरा रिफॉर्म मूवमेंट चला था और यहाँ पे नरसंहार हुआ। दिस इज द ट्रिब्यूट टू ऑल दोज फाइटर्स who sacrificed their life on 17 November 1913. दिस इज द मानगढ़ हिल। आप देख सकते हैं आज भी ये हाईली फॉरेस्टेड है एंड दिस इज हाईली अंडुलेटिंग। इसको क्लाइंब करना भी इतना इजी नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। बट एक क्वेश्चन और आंसर सेशन में रखता हूँ हर बार, तो इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है। आपको बताना है कि गोविंद गिरी ने जो सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट चालू किया था भील कम्युनिटी में सुधार लाने के लिए, उसका नाम क्या था? भारत मूवमेंट, भागवत मूवमेंट, भगत मूवमेंट या संप सभा मूवमेंट? आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।